और शुरुआत करते हैं चलिए सोने और चांदी के साथ। लेकिन उससे पहले आपको हमारे गेस्ट से भी परिचित करवा देते हैं। आज कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर चांदी की बात करें तो अच्छी रिकवरी, निचले स्तर से फिर से एक बाउंस बैक नजर आ रहा है। कॉमिक्स पर $80 के करीब चांदी चली गई है और घरेलू बाजार में 2,59,300 के आसपास यहाँ पर चांदी में कारोबार हो रहा है। करीब 9,400 रुपए की मजबूती। कमजोर जो डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी आई है, उसका सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर फिर से मजबूत होती हुई दिख रही। साथ ही अमेरिका के लेबर के जो आंकड़े आए थे वो काफी यहाँ पर थोड़े से कमजोर नजर आए थे अनुमान से। 2026 में लगातार सिल्वर डेफिसिट की आशंका फिलहाल बरकरार है और जितनी भी ग्लोबल अनिश्चितता है वो भी यहाँ पर बरकरार है। आप किस तरह से इस चांदी की तेजी को देख रहे हैं? क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल हो चुकी है, काफी शार्प हम अपमूव से यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? जी कीर्ति जी, मैंने जैसे निरंतर कहा है कि इसकी वोलेटिलिटी का दौर अत्यधिक है। बिल्कुल, मतलब दिन के 15,000 से 20,000 रुपए की डेली इसमें उछाल या इसमें गिरावट हमें देखने मिलती है। तो ये वोलेटिलिटी का दौर मुझे लगता है कि 1 माह और कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर से पिछले वीक में हमने देखा एक शानदार रिकवरी का दौर आता हुआ देखा था। 2,25,000 नीचे जो लोग लगे थे वहां से 2,62,000 63,000 के आज हाई हमने बनते हुए देखे हैं। बट मुझे लगता है कि एक ये पुल बैक रैलीज है और एक पुल बैक रैलीज के तौर पर हमें इन्हें शॉर्ट सेल करने का अवसर दे सकता है। तो आई थिंक 2,67,000 से 2,67,000 यह एक बहुत ही सप्लाई जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। इन लेवल के आसपास मुझे लगता है सिल्वर में शॉर्ट सेल करना चाहिए। 2,72,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में मुझे लगता है कि 2,55,000 से 2,52,000 के लेवल सिल्वर दिखा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। ये बाजार में आपको यहाँ पर शॉर्ट करने के मौके मिलेंगे। 2,66,000 से 2,67,000 के बीच यहाँ पर शॉर्ट की सलाह। टारगेट यहाँ पर आपको नीचे में रखना है 2,52,000 से 2,55,000 तक का और स्टॉप लॉस लगाना है 2,72,000 का। ये चांदी में शॉर्ट करने की सलाह दिनेश जी ने दी है। सोने की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी अब खरीदारी लौट आई है। कॉमिक्स पर आज देखिए $5 से ज्यादा की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल भाव $5,044 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। साथ ही घरेलू बाजार की अगर बात करें M6 पर सोने का भाव देखें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं 1,57,400 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। करीब 2,000 की तेजी घरेलू मार्केट में भी सोने में दिख रही है। पिछले 10 दिनों में करीब 12% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी और काफी जो वाइल्ड मूव्स है वो सोने और चांदी दोनों में ही नजर आए। कमजोर डॉलर जो यू हुआ है इससे यहाँ पर भी सेफ हेवन की डिमांड बढ़ी है। क्या अभी भी आपको लगता है कि चांदी से बेहतर बेट सोने में हो सकती है? कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ से आते हुए और क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह होगी? जी बिल्कुल कीर्ति जी, गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स का रेशियो हम देखते हैं तो जो 80-78 हुआ करता था वो नीचे में 40 से 42 के लेवल्स पर आ चुका था। मतलब उस समय सिल्वर ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया गोल्ड के मुकाबले। अब वो रेशियो धीरे धीरे सुधर कर दोबारा 60 से 61 के आसपास आ रहा है। मतलब गोल्ड जो है कि इसमें गिरावट कम है और सिल्वर में गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। बट फिर भी नीचे के लेवल से अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने मिली है। साथ ही साथ चाइना का जो डेटा आया है वो निरंतर 15 मंथ से गोल्ड में अपनी खरीदारी बरकरार रख रहा है। तो ये कुछ फैक्टर है जो प्राइजेस को निश्चित तौर से प्रीमियम के तौर पर ऐड कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि 50505070 ये जो कॉमिक्स का लेवल है यहाँ दोबारा एक बार सेलिंग लौट कर आ सकती है। और अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,58,600 ये एक निश्चित तौर से सेलिंग लेवल है। डाउनसाइड मुझे 1,55,500 के लेवल्स दोबारा इसमें नजर आते हैं। 1,59,600 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1,58,600 के आसपास एक शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। आने वाले वीक में प्राइजेस में निश्चित तौर से निचले लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा। कॉमिक्स की बात करें तो $5,500 के अगर वहाँ तक जाता है उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको थोड़ी सी नरमी नज़र आएगी। फिलहाल के लिए शॉर्ट की सलाह गोल्ड पर 1,58,600 के लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। 1,54,800
के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,59,600 रुपए का। चलिए सोने और चांदी की बात की, लेकिन अब कच्चे तेल का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल बातचीत हमने देखी, यूएस और ईरान का मुद्दा लगातार यहाँ पर बरकरार था। शुक्रवार के दिन यहाँ पर बातचीत होनी थी और बातचीत हुई भी, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट यहाँ पर नजर नहीं आया। हालांकि ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ब्रेंट क्रूड में देखिए $67 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और एमसीएक्स की बात करें तो 5,700 रुपए के आसपास यहाँ पर एमसीएक्स में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $63 के नीचे ब्रेंट क्रूड चला गया है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ से अगर यूएस और ईरान के बीच चीजें सुधरती हुई बातचीत अगर आगे होती है और न्यूक्लियर डील पर बात बन जाती है, तो क्या फिर से हम कच्चे तेल के जो लेवल्स है वो नीचे आते हुए देखेंगे? इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? बिल्कुल कीर्ति जी, न्यूज बेस इसमें स्पाइक आ रहा है और न्यूज बेस ही इसमें गिरावट आ रही है, जो कि हमने देखा कि कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट अभी तक की उन बातचीत से निकलकर नहीं आया। लेकिन एक नरमी का रुख हमने निश्चित तौर से देखा है, जिसी के कारण क्रूड में करीब करीब 2% का फॉल आज हमने एमसीएक्स में आता हुआ देखा है। 5655 5660 ये एक दायरा, एक जोन है जहां पर मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी दोबारा लौट कर आ सकती है। तो एक वेट करे 50 रुपए फॉल यहां से आने का। 5655 5660 इस दरमियान बाय करें। 5600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 5740 5800 के लेवल मुझे लगता है इस वीक में हमें देखने मिल सकते हैं। तो गिरावट का इंतजार करें, वहां फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर गिरावट का इंतजार करिए। लेवल्स भी दिनेश जी ने आप बताइए, उन लेवल्स का ध्यान रखिए और यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है 50 रुपए से ज़्यादा की, तो आप वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पिछला वीक था वहाँ पर हमने थोड़ा सा सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ देखा, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स में थोड़ा सा वाइल्ड मूव्स और थोड़े से जो करेक्शन है वो ज़्यादा गहरा गए थे। उसके बाद एक बाउंस बैक भी आया। लेकिन फिलहाल अगर कॉपर की बात करें तो बहुत हल्की फुल्की तेजी 1247 के लेवल पे कॉपर में कारोबार है। एल्यूमिनियम 312 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। जिंक 325, निकल 1537। यहाँ पर बेस मेटल्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है? जितना इम्पैक्ट हम प्रेशियस मेटल्स का आते हुए देखते हैं बेस मेटल्स में, उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए क्या कोई शार्प करेक्शन या शार्प मूव्स आपको कॉपर में आते हुए देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कीर्ति जी, वोलेटिलिटी का दौर बेस ऑन कुछ हद तक का थम जाएगा। जो एक बड़ा मूव आया है, ऊपर के लेवल्स हमने देख लिए, वहां से गिरावट देख ली और अब मार्केट अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ स्टेबल हो जाएगा। अगर ये नीचे आता है 1240 1242, तो मुझे लगता है कि उन लेवल पर एक बार खरीदारी लौट सकती है 1265 के लक्ष्य के लिए। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 1226 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहीं से अगर ये ऊपर जाके 1269 70 अगर जाता है, तो आई थिंक वो दोबारा एक बार सप्लाई जोन है। 1270 के दरमियान शॉर्ट सेल करके चले, 1286 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1230 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्ट की सलाह है। 1270 के लेवल्स पर आप सुझा रहे हैं। 1242 के टारगेट के लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1286 के लेवल का। तो तीनों में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में आज दिनेश जी की साइड से शॉर्ट की सलाह है। लेवल्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए कमोडिटी एट 10 में फिलहाल इतना ही। दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज विनीत सांबरे। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते एक ब्रेक के बाद।